युवाओं के हित में चल रही थी, बेरोजगारों के हित में चल रही थी, किसानों के हित में चल रही थी। शिक्षा और स्वास्थ्य में आमूल परिवर्तन हो रहे थे। कहते थे कि आखिर यार नौकरियां कहां से दी जाएगी, पैसा कहां से आएंगे। उनके हाथों से ही मजबूर करके हमारे नेता के द्वारा 17 महीना के अंदर ही 1.25 लाख नियुक्तियां एक दिन में गांधी मैदान में वितरण करवाने का काम किया गया। यह तो कहते गेट बंद हो गया, नीतीश जी से नहीं मिलेंगे, और नीतीश जी कहते हैं कि इसके बाद अब जो है हम मर जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे। पता ना कितना बार मरेंगे, कितना बार पैदा लेंगे। कि सम्राट चौधरी जी का जो शब्द है, भाषा है, वो तो आरजेडी से गए थे तब तक ठीक थे, जब तक इधर का विचार था उनका। ये तो चीजें या बेहतर करना चाहते थे, और आरक्षण की रोस्टर का सवाल हो, जातीय जनगणना हो, इन तमाम चीजों के पक्ष में देखिए। मुख्यतः आज जो आप एक छोटी बैठक थी, बहुत बड़ा बैठक थी। हम अपने विधानसभा हरसिद्धि के तमाम वरीय नेता और जो हमारे पंचायत स्तरीय और प्रखंड स्तरीय संगठन के साथी हैं, उनके साथ बैठने का प्रयास किया है। संगठन कैसे सशक्त करना है, और मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं अपने विधानसभा के जितने भी संगठन के साथी या वरीय नेता हैं, उनसे एक मशवरा किया है कि आखिर हम 2024 में ये देश की दुश्मन भाजपा है, इसको कैसे शिकस्त देंगे, इसकी तैयारी के लिए भी यह बैठक थी। और खास करके हम अपने नेताओं और संगठन के साथियों को स्पष्ट किया है कि ना हमारे नेता हौसला हारे हैं और नहीं राजेंद्र राम हौसला हारा है। निश्चित तौर पर हम जिस मजबूती के साथ पहले काम करते रहे हैं, उससे चौगुना मजबूती के साथ मेरा नेता भी बिहार के अंदर काम करने का प्रयास किया है, और राजेंद्र राम भी हरसिद्धि में उसी चौगुना ताकत के साथ संगठनात्मक काम करने के लिए तैयार हुआ है। इसलिए अपने वरीय नेताओं को हम अपने आवास पर बुला करके इस मामले में सलाह लेने का प्रयास किए हैं। और निश्चित तौर पर हम एक चीज आपके माध्यम से बतला देना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी किस परेशानियों के वजह से गए, किस दबाव में गए और किस डर में गए, मैं नहीं जानता। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार के हित में एक बहुत खूबसूरत सरकार बिहार के अंदर चल रही थी। युवाओं के हित में चल रही थी, बेरोजगारों के हित में चल रही थी, किसानों के हित में चल रही थी। शिक्षा और स्वास्थ्य में आमूल परिवर्तन हो रहे थे। तमाम जगह एक अजीब सा माहौल बिहार के अंदर बन रहा था। बदला हुआ बिहार, बढ़ता हुआ बिहार दिख रहा था। बिहार के को देख करके देश के अन्य राज्य जो है अनुकरण करने का प्रयास कर रहे थे। ऐतिहासिक काम हुआ। हमारे नेता जो 17 माह के अंदर काम किए, जो लोग कहते थे कि आखिर यार नौकरियां कहां से दी जाएगी, पैसा कहां से आएंगे, उनके हाथों से ही मजबूर करके हमारे नेता के द्वारा 17 महीना के अंदर ही 1.25 लाख नियुक्तियां एक दिन में गांधी मैदान में वितरण करवाने का काम किया गया। इसलिए हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी जो कहता है वह करता है, और बिहार के हित में हमारे नेता जो काम किए हैं, बिहार के एक एक नौजवान दीवाना है, बिहार के एक एक किसान दीवाना है, बिहार के एक एक गरीब दीवाना है। वह तमाम लोग चाहते हैं कि बिहार के अंदर तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए। इसलिए निश्चित तौर पर 2024 की जो चुनाव है, 2024 के चुनाव में भी बिहार के अंदर मजबूती से हम लड़ाई लड़ने का काम, हमारे नेता लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम अपने नेता के नेतृत्व में बिहार के सभी सीटों पर मजबूती से साथ लड़ाई लड़ते हुए अधिक से अधिक सीट जीतने का काम करेंगे। और 2025 में यह अब कोई रोक नहीं सकता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से। वह निश्चित तौर पर से यह बिहार की मांग है, बिहार के गरीबों की मांग है, बेरोजगारों की मांग है, किसानों की मांग है। तमाम लोग कमर कस चुके हैं। इसलिए इसी कार्यक्रम को बेहतर तरीका से कैसे हम लेकर के गांवों तक जाएं, इसके लिए हम अपने वरीय नेताओं को बुलाए थे। और निश्चित तौर पर आपके माध्यम से हम बतला दें कि बिहार के अंदर जो खूबसूरत सरकार थी, जो गिराने वाले लोग हैं, जो छीनने वाले लोग हैं, जो डराने वाले लोग हैं, जो दहशत फैलाने वाले लोग हैं, भले ही नीतीश जी को डरवा लिए, धमका लिए, न लालू यादव डरे न तेजस्वी यादव डरने वाले हैं। और जब तेजस्वी यादव डरने वाले नहीं है
तो लालूवाद वाले लोग भी नहीं डरेंगे। तेजस्वी जी के साथ, उनके धारा के साथ रहने वाले कार्यकर्ता और बिहार के एक एक नेता भी, एक एक कार्यकर्ता मेरा डरने वाला नहीं है। और हरसिद्धि के भी एक एक साथी हमारे इस बात के लिए संकल्पित हुए हैं कि नहीं, 2024 में हम निश्चित तौर पर डरवाने वाले को डरा करके भगा देंगे, खदेड़ कर देंगे यहाँ से। इसकी तैयारी संगठन के माध्यम से हरसिद्धि के अंदर संगठन को मजबूत करके होगा। उसी के लिए एक छोटी बैठक हम अपने आवास पर बुलाए। 12 फरवरी को बहुमत साबित करना है नीतीश कुमार को, लेकिन अटकलें तेज है, हो रहा है कि नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे, क्या कहिएगा? अरे आपको तो पता है कि लालू जी का भी डर है, तेजस्वी जी का भी डर है। तो डरता कौन है? जो चोर होता है। डरता वो है जो गलत किए रहता है। तो जब बार बार गलत करिएगा तो आपके घर के लोग भी असंतुष्ट होंगे। तो जिन लोगों के घर में अटकलें फंसी हुई है, स्पष्ट है 12 तारीख को खेला होगे, इसलिए घबराना नहीं है। और खेला क्या कहते हैं, 12 तारीख के जो हो, लेकिन 24 और 25 का खेला मजबूती से होगा। और बिहार के अंदर से वैसे लोग खदेड़े जाएंगे जो सामाजिक न्याय के दुश्मन हैं, जो अमन चैन और अखलाक मोहब्बत के दुश्मन हैं और विकास के दुश्मन। नीतीश कुमार कहते हैं कि जो भी रोजगार मिला है हमारे द्वारा दिया गया, ना कि तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। अब तो हम आपको बताएं, आप पूछिए कि कैसे उसके पहले हमारे नेता से कहते थे कि नौकरियां कहां से दोगे। अगर कहिए तो उसका जो पहले से वीडियो है वो भी हम आपको दिखला दें। पहले यह बताया गया था कि कहां से नौकरी देगा, कहां से पैसा आएगा। और मात्र 17 महीना में 5 लाख नौकरियां दे देना और 5 लाख नौकरियों का प्रक्रिया करके रख देना। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह साबित कर दिया कि नहीं, इस बिहार के अंदर सभी गुण है और बिहार के अंदर सभी संसाधन है, सिर्फ इच्छा की कमी है। तो इच्छा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अंदर था, जो ऐतिहासिक काम करके 17 महीना के अंदर 5 लाख नौकरियां बांटी भी है और 5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन करके रखी है। और समय मिला तो देखिएगा, बिहार के अंदर जो दृश्य होगा वह इतिहास याद रखेगी और देश के लोग देखेगा। जीतन राम जी का कहना है कि वो मतलब ऐसे काश लगा जा रहे हैं कि वो महागठबंधन का हिस्सा होने वाले हैं। उनका मानना है कि मंत्री का परिषद उनको मिले, दो मंत्री परिषद का मांग हो रहा है। तो उनको कहना है कि अगर हम लोग का जो समाज है केवल अति पिछड़ा समाज के लिए आवाज उठाएगा, मंत्री बनेगा, या बालू जो और भी जो विभाग हैं, बड़े बड़े विभाग हैं, उनको नहीं मिलता है, क्या कहें? देखिए, अब इस बात पर हम कहना नहीं चाहते। वो हमारे माननीय नेता हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी। लेकिन हमें शर्म उस रोज भी लगी थी जब सदन में नीतीश जी उनके साथ जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, पता ना उसको कैसे भूल गए हैं। तुम ताम तक करना उतना बड़े नेताओं को, और आज जो विभाग आवंटित होता है उनको अपने आत्मसात करनी चाहिए कि आखिर जो विभाग बार बार उनको दिया जाता है, हमारे नेता तो सम्मानित करने का काम करते। हमारे नेता के कहने पर ही वो मुख्यमंत्री बने थे, भले ही नीतीश जी के समय में बने, लेकिन हमारे नेता के द्वारा पहल की गई थी। परंतु निश्चित तौर पर लगातार हमें उम्मीद है कि हमारे जो जीतन राम मांझी जी हैं वह सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं। और उम्मीद है कि उनकी हृदय में यह बातें जानी चाहिए कि अपमान की जिंदगी जी करके सत्ता में रहना अच्छी बात नहीं है, अपमानित होकर के रहना जरूरी नहीं है। और इस तरह से औने पौने दाम में उनका मान और सम्मान करना और कोई ऐसा विभाग देना जिसका कोई महत्व नहीं, जिसमें काम नहीं, तो समझ लीजिए कि उनकी वजन उस सरकार में क्या है। हमें उम्मीद है कि जीतन राम मांझी जी फिर से विचार करेंगे और आने वाले समय में वैसे ताकत को जवाब देंगे। भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी बेगूसराय आते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी का रास्ता बंद हो गया है, अब उन्हें कभी भी एनडीए अपनाएगी नहीं। सम्राट चौधरी उनके साथ उप मुख्यमंत्री का पगड़ी बांध के शपथ लेते हैं। वो कहते हैं कि पगड़ी उतारेंगे जब नीतीश कुमार जी हटेंगे। इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, हम तो अजीब लगता है, आपके सवालों से स्पष्ट हो रहा है। आप चाल और चरित्र देखते हैं इन लोगों का। इन लोगों की जो चाल और चरित्र है न पहले बदली थी न बदलने वाला है। इनकी चाल चरित्र वही है, जो कहते हैं वह नहीं करते हैं। अब बताइए कि लोकसभा के समय में, जब चुनाव के समय में इस राज्य देश के अंदर क्या क्या वादा की गई, क्या एक भी पूरा हुआ है क्या? तो ये तो कसम खाते हैं और फिर वही काम करते हैं। इनकी कोई कथनी और करनी में भारी फर्क है। और उसी के साथ माननीय नीतीश जी के हैं। यह तो कहते गेट बंद हो गया,
नीतीश जी से नहीं मिलेंगे। और नीतीश जी कहते हैं कि इसके बाद अब जो है हम मर जाएंगे, लेकिन उधर नहीं जाएंगे, पता ना कितना बार मरेंगे, कितना बार पैदा लेंगे, ये हमको नहीं समझ में आता। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि भाजपा का चाल और चरित्र इतना गंदा है कि देश के अंदर एक एक लोग इस बात को समझ गए हैं। आने वाले दिन में अब इस देश और के लोग और इस राज्य के लोग भाजपा को समझाएंगे कि तुम वही हो जो कहते हो, करते नहीं हो, देश के अंदर नफरत पैदा करते हो, किसानों को मजबूर करते हो मरने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर ठगते हो। इन तमाम चीजों को निश्चित तौर पर 2024 में लोग जवाब देने के लिए तैयार है। सम्राट चौधरी का क्या पगड़ी खुल गया है? अब क्या नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा होकर शपथ लेते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं और वहीं हमेशा हुंकार भरते थे सम्राट चौधरी? हम तो बताए आपको कि सम्राट चौधरी जी का जो शब्द है, भाषा है, वो तो आरजेडी से गए थे तब तक ठीक थे, जब तक इधर का विचार था उनका। लेकिन अब उधर का असर और चाल और चरित्र का असर उन पर पड़ा है, तो पगड़ी पता ना कि पगड़ी फिर जो है, लेकिन हमको लगता है जो वह कहे थे वो पूरा करेंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि नीतीश जी को समाप्त करके ही पगड़ी खोलेंगे और नीतीश जी समाप्त यानी कि 12 तारीख को खेला हो जाएगा। तो होना है यार। नीतीश कुमार जी जो शपथ लेकर आप बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी, तो इसीलिए हमने सही बातें नहीं सुनी जाती थी। तेजस्वी जी चाहते थे कि यहाँ रोजगार दो, वो देना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि नहीं हॉस्पिटल की स्थिति जो है वह उसी तरह रहे, और तेजस्वी चाहते थे कि नहीं बेहतर हो, शिक्षा की स्थिति बेहतर हो, तेजस्वी जी चाहते थे, वो नहीं चाहते थे। तो जो जो चीजें या बेहतर करना चाहते थे, और आरक्षण की रोस्टर का सवाल हो, जातीय जनगणना हो, इन तमाम चीजों के पक्ष में नीतीश जी नहीं थे। हमारे नेता चाहते थे, इसलिए इनको खराब लगता था। अच्छा, इससे क्या सरकार बदल रही है, इधर उधर हुई, इससे बिहार के नेता जो युवा हैं उनको बर्बाद हो रहे हैं, जो बिहार के जनता वो बर्बाद हो रहे हैं? क्या सरकार बिहार में एक गठन से नहीं बन सकती है? हम आपको स्पष्ट कर दें कि बिहार के अंदर बार बार अभी इतिहास में नाम कोई लिखा, लेकिन मैं इतना 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री बना है। हम धन्यवाद उनको देते हैं कि भले ही इतिहास आप 9वीं या 10वीं 11वीं बार बना लीजिए, लेकिन रहा ना कोई रोआन हारा, वह हालत इनकी होने वाली। और बिहार के लोगों पर लगातार जो इस तरह से जब ट्रैक पर आ रहा है विकास के रास्ते पर या बिहार, तब जो है बिहार को उलट देना, सरकार को पलट देना, निश्चित तौर पर विकास पर बहुत बड़ा रोड़ा अटकाना है, बिहार को अवरुद्ध करना है। और इन तमाम चीजों को बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। आने वाले दिन में लोग जवाब देंगे। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, क्या उसमें पास नहीं होते हैं, उसमें नहीं बहुमत साबित करते हैं, तो तेजस्वी यादव के साथ फिर से गठबंधन करेंगे? क्या तेजस्वी यादव अपनाएंगे? देखिए, ये बातें अलग की है। हम न्याय पसंद लोग हैं, हम अखलाक मोहब्बत चाहते हैं, हम बिहार का विकास चाहते हैं, हम विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कौन मजबूर हुआ, कौन क्या कर रहा है सो नहीं, हम बिहार में बेहतर सरकार चाहते हैं। और फ्लोर टेस्ट में जो निर्णय आएगा, लेकिन अमन चैन और शांति के लिए हम लोग बिहार के लोगों के साथ खड़ा हैं, हमारे नेता खड़ा हैं, उस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।